अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ जीन एक्सप्रेशन और सेंट्रल डॉग्मा। इस प्रोसेस में डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। वो फेज़ डीएनए एक्सप्रेशन का जिसमें डीएनए टेम्पलेट अपनी आरएनए कॉपी प्रोड्यूस करता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये फर्स्ट फेज़ होता है। सेकंड फेज़ में उस आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है स्पेसिफिक। डीएनए जो है वो स्मॉल पीसेस के फॉर्म में होते हैं और उन पीसेस को हम जीन्स कहते हैं और हर जीन एक ख़ास प्रोटीन के लिए मैसेज कैरी करती है। ये एंटायर प्रोसेस है जीन के एक्सप्रेशन का। ओके, फर्स्ट फेज़ में जो डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है उसको आरएनए में कॉपी किया जाता है। बनने वाले आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और फिर अब ये जो प्रोसेस है इसके फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। फर्स्ट फेज़ इनिशिएशन, इसमें क्या होता है, इस पूरे बायोलॉजिकल फेज़ को एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये काफ़ी बड़ा एंजाइम होता है, होलो एंजाइम कहते हैं इसको। इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक सिग्मा फैक्टर और एक कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर, कोर एंजाइम, ये दोनों इनका अलग अलग रोल होता है। सिग्मा फैक्टर जाके इसको अटैच करता है डीएनए पर और फिर जो है बाकी फिर ये सेपरेट हो जाए और बाकी सारा जो प्रोसेस है वो कोर एंजाइम कैटालाइज करता है। ओके, अब होता क्या है कि डीएनए की जो है जो सीक्वेंस होती है जिसको मैसेंजर आरएनए के लिए यूज़ किया जाता है, अब होगा क्या कि उसके स्टार्ट में एक प्रोमोटर साइट होती है, यानी डीएनए की एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसकी बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है और वहीं से सारा प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब इस प्रोमोटर साइट को कौन रिकॉग्नाइज करता है? एंजाइम का सिग्मा फैक्टर इसको आके आइडेंटिफाई करेगा, इस पर एंजाइम को अटैच करवाएगा और अटैचमेंट के बाद खुद सेपरेट हो जाएगा और बाकी सारा प्रोसेस कोर एंजाइम कैटालाइज करता है। अब वो पार्ट जहाँ पर आके एंजाइम अटैच हुआ है वहीं से जो डीएनए का डबल हेलिक्स है ये देखिए ओपन हो गया। जब ये डीएनए का डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओपन हुआ और एंजाइम आके अटैच हुआ, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, एंजाइम आके अटैच हो गया और फर्दर जो आरएनए है वो बनना स्टार्ट हो गया। इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। अच्छा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। लेकिन आरएनए में क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो एडेनिन वाले होंगे, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन वाले नहीं होंगे। थायमिन की जगह जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो यूरासिल होती है। उसी के अकॉर्डिंगली फिर जो है न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते रहते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा था कि जैसे आके एंजाइम अटैच होता है उसके अकॉर्डिंगली न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते रहते हैं और जो इनिशिएशन वाला प्रोसेस था वो कंटिन्यू होता रहता है आगे। और इस फेज़ को हम इलॉन्गेशन कहते हैं और इस तरह से जो आरएनए है अटैच होते रहते हैं और इस तरह से एक लॉन्ग जो है वो चेन बन जाती है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। और फिर आता है हमारा टर्मिनेशन का स्टेप, यानी आरएनए बन गया मैसेंजर आरएनए, अब जो है उस प्रोसेस को स्टॉप करवाना है। स्टॉप सिग्नल आ जाता है, मतलब क्या होगा कि जो आरएनए बना है उसके ऊपर ही क्या होगा कि एक ख़ास सीक्वेंस होगी, यानी जीसी रिच सीक्वेंस, यानी गुआनिन और साइटोसिन की ख़ास सीक्वेंस आएगी और वो फिर रिपीटेडली होगी। मतलब एक सीक्वेंस होगी जीसी रिच और फिर आगे थोड़ा सा गैप होगा और फिर क्या होगा, गुआनिन और साइटोसिन की सीक्वेंस आ जाएगी। जैसे ही क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे ही ये ज्वाइन अप होंगे, एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो ज्वाइन अप हो जाएंगी और इस तरह से एक हेयर पिन लूप टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिस तरह के आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। पहले उन्होंने बनने वाला मैसेंजर आरएनए दिखाया है डायग्राम में, आपको देखें आप, येलो कलर का सेगमेंट है, फिर ग्रीन सेगमेंट है और फिर येलो सेगमेंट है। जो येलो सेगमेंट है दोनों वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और जब जैसे ही आमने सामने आएंगे तो अटैच हो जाएंगे, स्ट्रक्चर बनेगा और टर्मिनेशन हो जाएगी और मैसेंजर आरएनए बन के सेपरेट हो जाएगा। ये इसको समराइज़ करके दिखाया गया है कि देखें, ये हमारी जो है वो जीन है डबल स्ट्रैंडेड, उसके स्टार्ट में एक प्रोमोटर है और एंड पे एक टर्मिनेटर है। प्रोमोटर साइड पे आके ये देखें हमारा एंजाइम आके अटैच हुआ, डीएनए वहाँ से ओपन हुआ
और जो आरएनए पॉलीमरेज है उसने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए हैं 1 बाय 1 और इस तरह से एक लॉन्ग जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन बन गई है। यही बेसिकली मैसेंजर आरएनए है और यहाँ पर फिर स्टॉप सिग्नल आया और ये सेपरेट हो गया।